झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का महासंग्राम। कौन बनेगा झारखंड का महारथी? आज हम झारखंड की राजनीतिक फिजाओं में तैरते सवालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सियासत में समीकरण बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी से लेकर कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आइए इस चुनावी रणभूमि के हर मोर्चे को खोलते हैं। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज फर्स्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड चुनाव के नतीजों तक हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम कुछ चुनिंदा सीटों की चर्चा करेंगे, जिसमें से सिल्ली एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां से एजेएसयू के सुप्रीमो सुदेश महतो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या सुदेश महतो वापसी करेंगे? सिल्ली विधानसभा सीट से एजेएसयू के सुदेश महतो के सामने जेएमएम के अमित महतो हैं और फिर जेएलकेएम के देवेंद्र महतो भी मैदान में है। यहाँ जातीय समीकरण क्या कहता है? महतो 34.5%, मुस्लिम 7%, एसटी 31% मतदाता हैं। सवाल यह है कि क्या सुदेश महतो अपने परंपरागत वोट बैंक को बचा पाएंगे या जातीय समीकरण उन्हें चौंका देगा? गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन को जेएमएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके खिलाफ भाजपा ने मुनिया देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ वोटों का आधार कल्पना सोरेन के पक्ष में जाता दिख रहा है। एसटी 22.23% है, जबकि एससी वोट भी यहाँ 12% है और मुस्लिम 28% वोट है। रामगढ़ की बात करें तो ममता बनाम सुनीता महिलाओं की राजनीति का केंद्र। रामगढ़ की राजनीति इस बार दिलचस्प है। कांग्रेस की ममता देवी, एजेएसयू की सुनीता चौधरी के बीच सीधा मुकाबला है। जातीय आंकड़े को समझते हैं। एससी यहाँ 9% है, एसटी भी लगभग 19% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 16.8 है। क्या ममता देवी कांग्रेस को यहाँ संजीवनी देगी या सुनीता अपनी आक्रामकता से मुकाबले को पलट देगी? मांडू त्रिकोणीय संघर्ष का मैदान। मांडू में मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल, एजेएसयू के निर्मल महतो, जेकेएलएम के बिहारी कुमार। क्या जातीय समीकरण मांडू की कहानी बदल सकते हैं? यहाँ कुर्मी मतदाताओं की संख्या 21.4 है, एसटी भी 9% है और मुस्लिम मतदाता भी 15.5 है। बात करते हैं धनबाद की। धनबाद भाजपा का मजबूत किला रहा है। भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों यहाँ आमने सामने हैं। धनबाद में भाजपा के राज सिन्हा और कांग्रेस के अजय दुबे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। धनबाद की तस्वीर, एसटी मतदाता 14% हैं, मुस्लिम भी यहाँ 16% हैं। क्या कोयला अंचल की सीट पर कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? झरिया सिंह बनाम सिंह एक राजनीतिक दास्तान। झरिया में कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और भाजपा की रागिनी सिंह। कोयला नगरी में यह लड़ाई केवल सियासत की नहीं बल्कि परिवारों की प्रतिष्ठा की भी है। यहाँ की आबादी मुस्लिम 22.7%, राजपूत 9.1%। कौन सा सिंह इस रन में विजेता बनेगा, इसका नतीजा तो 23 नवंबर को पता चलेगा। गिरिडीह सुदीव्य कुमार सोनू को मैदान में उतारा है। गिरिडीह जिले की इस सीट पर भाजपा के पुराने चेहरे निर्भय कुमार शाहाबादी उनको चुनौती दे रहे हैं। यहाँ मुकाबला लंबे समय से दो कोणीय रहा है। एसटी वोटों की बात करें 17% है, एससी भी यहाँ 15% है और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी यहाँ 23.6 है। धनबाद बाबूलाल और गठबंधन का घमासान। धनबाद में बाबूलाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ इंडिया गठबंधन फ्रेंडली फाइट में है। जेएमएम और सीपीआई-एमएल दोनों बाबूलाल के खिलाफ किलेबंदी कर रखा है। धनबाद का समीकरण, यहाँ एसटी
मतदाताओं की संख्या 7% है। मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। बात करते हैं डुमरी की। डुमरी विधानसभा सीट पर मंत्री बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर है। जेएमएम ने उन्हें एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं एनडीए में शामिल एजेएसयू ने यहां से यशोदा देवी को चुनाव में उतारा है। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो के चुनाव मैदान में उतरने से यहां त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। जातीय समीकरण एसटी 10.68% है, मुस्लिम 20.6%। बेरमो विधानसभा इन दिनों हॉट सीट बन गया है। जयराम महतो ने यहाँ का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। डुमरी के अलावा जयराम महतो बेरमो से भी लड़ रहे हैं। जयराम महतो इस सीट से कांग्रेस के अनूप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के रविंदर पांडे को कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। भाजपा ने गिरिडीह से सांसद रहे रविंदर पांडे को यहां से मैदान में उतार कर नया दांव चला है। कोयला बहुल इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है। यहाँ का भी नतीजा 23 को ही पता चलेगा। पर कुछ जातीय समीकरणों की बात करते हैं। एससी 13.79% है, एसटी 15.8% और मुस्लिम भी यहाँ 12.6% है। जामताड़ा में सीता सोरेन कांग्रेस के इरफान अंसारी को चुनौती दे रही है। वह इरफान अंसारी का हैट्रिक रोकने का प्रयास कर रही है। शुरुआती चुनाव के दौरान ही सीता सोरेन पर की गई टिप्पणी ने यहाँ के चुनावी मिजाज को गर्म कर दिया था। यहाँ का चुनावी समीकरण एसटी 27.12% है, मुस्लिम 30.1% और यहाँ मंडल मतदाताओं की संख्या भी 7.8% है। बात करते हैं मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र बरहेट की। हेमंत का किला या चुनौती का केंद्र। बरहेट से जेएमएम के हेमंत सोरेन मैदान में है। उनको यहाँ बीजेपी से कोई खास चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ का जातीय गणत कुछ इस तरह है। एसटी मतदाताओं की संख्या 60.88 है, जबकि मुस्लिम भी यहाँ लगभग 9% है। आखिर सवाल यह है कि क्या झारखंड के मतदाता पुराने समीकरणों पर भरोसा करेंगे या इन सीटों पर कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा। इंतजार कीजिए 23 नवंबर तक का, जब झारखंड का नतीजा आएगा और झारखंड का भविष्य तय होगा। तब तक आपसे आग्रह है, सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि आपका वोट ही लोकतंत्र की ताकत है। यह रिपोर्ट कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताएं और यह भी बताएं कौन कहां से जीत रहा है और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, पहले मतदान फिर जलपान। जय झारखंड, जय लोकतंत्र। नमस्कार, जोहार।